ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की पहली एक साथ में लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, लेकिन इसकी आज की मेगा एपिसोड को देखकर लोग बहुत खुश हो जाएंगे। खुश इस वजह से क्योंकि आज अज़रा का अंजाम होने वाला है। जमाल अज़रा को कहता है कि मेरी माँ के साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है वो सब का सब तुम्हारी वजह से है। पहले भी तुमने ही मेरी माँ को मजबूर किया था कि वो वासिफ के घर चली जाएं, और अब की बार जब मेरी माँ इस घर में आई तो तुमने उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अज़रा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जमाल को इस बार इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और जमाल उसको तलाक तक की धमकी भी दे देगा। अज़रा डर जाती है और कहती है कि नहीं जमाल, मैंने जो कुछ किया मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है, मुझसे गलती हुई, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जमाल अब की बार बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि अब की बार इसने जो हरकत की है वो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई। जमाल कहता है कि मैं तुम्हें अब माफ़ नहीं कर सकता, तुम यहाँ से चली जाओ और बहुत जल्द तुम्हें तलाक के पेपर भी मिल जाएंगे। अज़रा कहती है कि नहीं जमाल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और मैं कहाँ जाऊँगी, मैं नहीं जाना चाहती इस घर से। जमाल कहता है कि जिस तरह मेरी माँ को इस घर से निकाला था अब तुम भी इस घर से उसी तरह निकलोगी। अज़रा बार बार जमाल को मनाने की कोशिश करती है और बहुत माफ़ियाँ भी मांगती है कि जमाल मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जमाल इस बार उसकी इस माफ़ी को कबूल नहीं करेगा क्योंकि उसने उसकी माँ के साथ किया ही बहुत गलत, और वो अब ये शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि 4 बेटों की माँ होकर वो एक ओल्ड होम में रह रही है। दूसरी तरफ आगे आप आने वाली एक साथ में देखेंगे कि वासिफ के पास भी अब जॉब नहीं रही और वासिफ फरहत को बहुत गुस्से से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मेरी माँ को इस घर से निकाला और उसके बाद हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। फरहत कहती है कि अगर आपकी जॉब चली गई है तो इसका इल्ज़ाम आप मुझे क्यों दे रहे हैं। वासिफ कहता है कि मेरी माँ इस घर में रहना चाहती थी, लेकिन तुमने ज़बरदस्ती उन्हें इस घर से निकाला और शायद ये आज उन्हीं की आह लगी है। वो बद्दुआ तो नहीं दे सकी, लेकिन उनकी आह हमें लग गई। फरहत कहती है कि कंपनी आपकी बंद हुई, लेकिन इल्ज़ाम आप मुझे दे रहे हैं, इसमें मेरा क्या कसूर। वासिफ कहता है कि तुम बहुत खुदगर्ज औरत हो। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप देखने जा रहे हैं कि मुमताज़ बेगम अब चाहती है कि वो रक्षी को लेकर यहाँ से कहीं चली जाएं, लेकिन रक्षी इस बात को मानने को तैयार नहीं। मुमताज़ बेगम रक्षी से कहती है कि अब नसीर के पास हमें देने के लिए कुछ नहीं, इसलिए अगर हम यहाँ पर रुकेंगे तो हम अपना बस टाइम ही ज़ाया करेंगे। तुम ये नहीं जानती कि नसीर कितना खुदगर्ज आदमी है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। इससे पहले कि नसीर को हमारी इन चालों का पता चले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन रक्षी नहीं मानती। वो कहती है कि नहीं अम्मी, मैं इस फ्लैट को बेच दूंगी और इसका पैसा ले लूंगी। मुमताज़ बेगम कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम नसीर के होते हुए इस घर को किस तरह बेच सकते हैं। रक्षी कहती है कि बस ये मामला आप मेरे पर छोड़ दें। रक्षी की माँ रक्षी को बहुत ज़्यादा समझाती है कि तुम बाज आ जाओ, अगर नसीर को हमारे इरादों का पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं और ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें जान से ही मार दे। लेकिन रक्षी कहती है कि नहीं अम्मी, मैं सब संभाल लूँगी।